Hello, I am Akhilesh Pandey and I am the English trainer of the English Scott Spoken English. Now I am going to tell you how to start a speech. Suppose that you are being called on the stage. आपको स्टेज पे बुलाया गया और आपसे कहा गया कि भैया आप बोलिए। आप मंच पर जाएंगे, कैसे शुरू करेंगे? आपने बहुत अच्छे से टॉपिक की तैयारी की है कि आज मुझे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर बोलना है। आपने याद किया है कि आवर कंट्री इज गॉट फ्रीडम, हैज गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। आपने खूब अच्छे से इतिहास याद कर लिया, भूगोल याद कर लिया, लेकिन अब आप वहां पे जा रहे हैं मंच पर, आपको स्टार्ट करना है, इंग्लिश में स्टार्ट करना है। अब आप क्या पहुंचकर तुरंत आपने वहां से तुरंत पहुंचे और कहे शुरू किए कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय टॉप। नहीं, आप तुरंत वहां पर पहुंचकर अपने टॉपिक को नहीं कह सकते हैं। मोदी जी जब मंच पे जाते हैं वो कहते हैं भाइयों बहनों एवं भारत के भाग्य विधाताओं एवं मंच पर उपस्थित समस्त नागरिकों सम्मानित, ऐसे कहते हैं। हमारे गुरुदेव जी जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चों के सामने बोलते हैं, तो वो भी यही बात कहते हैं कि मंच पर उपस्थित समस्त हमारे गुरुजन, प्रिंसिपल सर, आदरणीय, कुछ इस तरह के सॉल्यूटेशन सेंटेंसेस कहा जाना पड़ता है। और वही हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आप तैयारी सब लोग करते हैं, एवरीवन प्रिपेयर फॉर how to what is the topic, but no one prepares for how to start the topic, how to accelerate our topic. तो आज मैं वही आपको समझाने जा रहा हूँ। At first the topic is how to start a speech. At first you should give the thank to person who is calling you. Means आप कह सकते हैं thanks for calling me on podium, thanks for calling me on podium. मुझे पोडियम पे मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद। I am very glad to be here. मैं यहाँ आकर इस मंच पे बड़ा प्रसन्न हुआ। आप प्रसन्न हैं या नहीं है? डजंट मैटर, आप अंदर से कांप रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हैं। जिसको टॉपिक याद करना पड़ जाए, जिसको टॉपिक बोलने के लिए याद करना पड़ जाए, वो बेचारा नर्वस होता है। फिर भी आप कहेंगे, दिखाएंगे कि I am very glad to be here. At first I wish my honorable chief guest. ऑनरेबल चीफ गेस्ट मींस जो आपके चीफ गेस्ट होंगे उनको आप सबसे पहले विश करने की प्रायोरिटी देंगे। अगर कोई नहीं है तो भी आप प्रायोरिटी निकाल लेंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है, प्रिंसिपल सर है या विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। तो एट फर्स्ट आई विश माय ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर और मिसेस, जो भी होगा आप गेस कर ले जाएंगे इजीली, मिस्टर और मिसेस एक्स, मींस कि आप उनका नाम, हैप्पी ओकेजन, वो ओकेजन जैसे आप 15 अगस्त पे, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे या होली मिलन समारोह पे बोल रहे हैं, दिवाली समारोह पे, फेयरवेल पार्टी पे, तो आप वही ओकेजन, ये आपका चेंजेबल है। यू कैन चेंज दिस ओकेजन, मींस यू कैन इंक्लूड द पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट ओकेजन व्हाटएवर यू आर गोइंग टू स्पीक दैट टाइम। सो एट फर्स्ट आई विश माय ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर और मिसेस, सपोज दैट मिस्टर राजकुमार भदौरिया, तो एट फर्स्ट I wish my honorable chief guest Mr. Rajkumar Bhadoria happy Independence Day. Suppose that occasion is Independence Day. And अब एक बात, यहाँ पे हम आपको डबल स्टार दिखा रहे हैं, इसका मतलब समझाते हैं। आप दो तरह से मंच पर बोल सकते हैं। एक तो आप मंच पर पहले से ऑलरेडी बैठे हैं, दैट मींस यू आर आल्सो इंक्लूडिंग इन दैट गेस्ट, आप उन गेस्ट में आप भी इंक्लूड हैं। अब आपको मंच से बुलाया था, जैसे कवि लोग होते हैं, और एक होता है आपको ऑडियंस के बीच से बुलाया जाता है, जैसे स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। तो आपको मैं पहले बताता हूं, आप ये स्टार वाला सेंटेंस यूज करेंगे जब आप उस मंच पे पहले से ऑलरेडी से बैठे होंगे। तो आप कहेंगे कि एंड ऑल रिस्पेक्टिव पीपल हु आर शेयरिंग स्टेज विद मी, वो सारे आदरणीय व्यक्ति जो हमारे साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, उनको भी मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या हैप्पी कुछ जो भी है मैं उनको बता रहा हूं, उनको मैं विश कर रहा हूं। ऑब्लिक मैंने लगा दिया और ये स्टार मैंने यहां भी रख दिया, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या इफ यू आर द पार्ट ऑफ ऑडियंस, अगर आप ऑडियंस के पार्ट हैं, उनमें में से आपको बुलाएगा, आपका नाम लिया गया, आप ताजुब हुए वहां से आए, तो आप कह सकते हैं एंड गाइज ऑल ऑफ यू आल्सो, और गाइज बच्चों या हमारे ऑडियंस आप लोगों को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन और हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो आपने बताया अगर आपको बुलाना हो, अब आप ये क्वेश्चन ये बताइए कि अगर आपको ही मंच संचालन करना हो, अगर आपको ही वहां पे पहुंचना है, तो आप कैसे बोलेंगे?
तो वहां पे आपके पास एक रेडीमेड डायलॉग आप समझ सकते हैं। मैंने जैसा कि सोचा, सपोज दैट यू आर अ टीचर एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी ओकेजन, एनी इनॉग्रेशन और एनी इवेंट, आप एनुअल फंक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे पहुंचने के बाद में आप कहेंगे श्रोताओं से, ऑडियंस से कि थैंक्स फॉर बीइंग एविडेंस, थैंक्स फॉर बीइंग एविडेंस ऑफ सेकंड एनुअल फंक्शन ऑफ जेपीएस स्कूल, कोई भी स्कूल, मतलब थैंक्स फॉर बीइंग एविडेंस ऑफ, अब आप उस पे ओकेजन इंक्लूड कर दीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग एविडेंस ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द इंग्लिश स्कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश। थैंक्स फॉर बीइंग एविडेंस से आपने स्टार्ट किया, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हियर, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हियर, हमने आपको यहां देखकर शुरू किया। उसके बाद में आप अपनी कहानी शुरू कर देंगे। ओके, दैट्स इट। इसके कुछ पार्ट्स और हैं, इसको जस्ट गो। ओके, उसके आगे का पार्ट आप सुनिए। वहां पे था कि एंड गाइस ऑल ऑफ यू आल्सो। अब क्या होगा कि आप फिर एक सेंटेंस कहेंगे कि नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय टॉपिक व्हिच इज एक्स। एक्स मींस वो टॉपिक जो आपने तैयार किया है। आपने मान लीजिए यहाँ पे साइंस के एग्जीबिशन में आप बोल रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, और आपने तैयार किया साइंस, तो आप कहेंगे कि वहां पे ऑल ऑफ यू आल्सो एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय टॉपिक व्हिच इज साइंस विथ द होप that I will be appreciated by you। ये नहीं कि I am going to present my topic which is science, would you appreciate me। ये क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते हैं ऑडियंस से, क्योंकि वो जो ऑडियंस होता है आप ऑडियंस से कनेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने से ये लगेगा, हो सकता है आपकी बात लोग ना समझ पाए। आप पूछे वुड यू अप्रिशिएट मी, लोग समझ ही ना पाए, फिर पूछे वुड यू अप्रिशिएट मी, समझ ही ना पाए, आप हिंदी में भैया क्या आप हमारी प्रशंसा करोगे, लोग हंसने लगे। उससे अच्छा ये है कि विद द होप, आप रिप्लाई की उम्मीद ना करें वहां पे, विद द होप दैट आई विल बी एप्रिशिएटेड बाय यू। मैं ये उम्मीद करूंगा जब मैं अपनी साइंस की टॉपिक कहूंगा कि वो टॉपिक जो है, या मैं मेरा जो भी परफॉर्मेंस होगा आपके द्वारा प्रशंसा किया जाएगा। टॉपिक आप यहाँ पे टॉपिक रख सकते हैं, जैसे साइंस लिखा तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय टॉपिक व्हिच इज साइंस विद द होप दैट आई विल बी एप्रिशिएटेड बाय यू। सबसे पहला टॉपिक बड़ा इजीएस्ट टॉपिक बताते हैं, सब लोग समझ जाए। पहले दिन की तैयारी आप कैसे करेंगे पोडियम पे बोलने के लिए, मंच पे बोलने के लिए, तो आप कहेंगे कि नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय टॉपिक व्हिच इज माय इंट्रो, माय इंट्रोडक्शन with the hope that I will be appreciated by you। और अब आप टॉपिक कहेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जैसे myself अखिलेश पांडे, I am hailing from Gonda, my father is Mr. S.L. Pandey, he is a farmer, I have one brother or I have got one siblings including me, blah blah blah। आपने अपना टॉपिक खत्म किया, अब हो गया। लास्ट में आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद, एंड लास्ट में आप थैंक यू कहके चले आएंगे और आपको विदा करने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ यू वांट टू सी मोर एंड अप्रिशिएट मी एंड मैसेज मी टू फॉर अप्रिशिएटिंग मी। मेरे हौसला अफजाई करने के लिए आप मुझे अपने रिप्लाईज देते रहेंगे और मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। धन्यवाद।